कब पता चला कि ख्वाजा तारीफ गुलशन और रफ़ीफ़ी भट्ट को जो है वो मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया गया? सर ये सुबह तकरीबन 3:30-4 बजे हमें पता चल गया था कि ये काम हो गया है। ये पुलिस जो है ना बंदों को पकड़ पकड़ के मार रही है। मुजरिमों को मारें लेकिन इस तरह ना करें। डेरा गाजी खां से बंदा 15 मिनट में लाहौर आ गया, 15 मिनट में बंदा मार दिया। इन्होंने मारना था, इन्होंने मार दिया। गोगी भट्ट के घर भी छापा मारा गया और उसके बाद से कोई पता नहीं कि गोगी भट्ट कहाँ है। गोगी के साथ कि उसको भी गायब कर दिया गया, किधर गया किधर नहीं गया। एक जानदार इंसान को बेजान करके उन्होंने सारे ख़ानदान को गमज़दा किया। पूरी दुनिया को तकरीबन जितने भी लोग हैं जिनकी उन्होंने हेल्प आउट की हुई है वो सब लोग आके रंजीदे हैं इस चीज़ के ऊपर कि ये बहुत ही गलत सानहा हुआ है। मैं अदालतों में पेश होता हूँ, जो मेरा गुनाह है उसका मैं सजाएवार हूँ। सीसीडी उठाती है, बंदे को उठा के मार देती है, ये कौन सा कानून है? जंगल का कानून है। सीसीडी और बाकी पुलिस का ये कहना है कि 7 अफराद छुड़ाने आए। देखेंगे सीसीडी जब से आई है यही मुबीना उनका होता है बयान कि जी ऐसे उनके बंदे आए और मार के चले गए। ये कैसे मुमकिन है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। ख्वाजा तारीफ गुलशन और रफ़ीफ़ी भट्ट जिसे गुज़िश्ता रोज़ अलल सुबह जो है वो रहीम यारहा के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया गया था और पुलिस का ये कहना है कि साथी छुड़ाने आए। वही पुरानी कहानी और नया वक़ुआ, और इस बार ये कहा गया कि साथी छुड़ा कर ले गए और उसके बाद दोबारा जब पुलिस पहुंची, सीसीडी और मुतलका थाने की पुलिस पहुंची तो वहाँ पर उन्होंने फायरिंग की और जिसकी फायरिंग से जो है वो तीफ़ी भट्ट जाँ-बहक हो गया। इस वक्त हम ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफ़ी भट्ट के घर के बाहर मौजूद हैं। जस्दे खाकी जो है वो अंदर बिल्कुल तैयार है। हम अभी आपको, मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं तो ये लाइव मनाजर है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में ताजर, जो बड़े ताजर हैं लाहौर के, वो यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ मकबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जेल रोड ट्रेडर एसोसिएशन के सदर वो भी मौजूद हैं, सलीम भट्ट साहब। उनसे जानते हैं। भट्ट साहब, आपका एक अरसा तीफ़ी भट्ट के साथ गुजरा जी सर। और इस अफसोसनाक वाक़या के बारे में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, ये बहुत बड़ा सान्या है जो हुआ है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये पुलिस जो है ना बंदों को पकड़ पकड़ के मार रही है। मुजरिमों को मारें लेकिन इस तरह ना करें कि डेरा गाजी खां से बंदा 15 मिनट में लाहौर आ गया, 15 मिनट में बंदा मार दिया। फ़्लाइट पे जैसे आते थे उस तरीके से लाते। इन्होंने मारना था, इन्होंने मार दिया। मार के आप मुजरिमों को मारें, उनको ना छोड़ें, लेकिन दुश्मनदारियाँ जो हैं उसको इस तरह ना लें। ये ज़्यादती है सरासर। हमारी दरख्वास्त है सीसीडी के आईजी साहब से कि इस तरह के जुल्म ना करें, कि दुश्मनियों को अपने तरीके से उनको भी ख़त्म कर रहे हैं। सलीम भट्ट साहब, आपका फैमिली फ्रेंड है, वो गुज़िश्ता रोज़ ख्वाजा कील उर्फ गोगी भट्ट के घर भी छापा मारा गया और उसके बाद से कोई पता नहीं कि गोगी भट्ट कहाँ है। कल यानी कि पीर वाले दिन तारीख है, अबूरी ज़मानत जो करवाई गई है, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि पुलिस ने जानबूझकर गायब कर दिया ताकि वो तारीख पर पेश ना हो सके और उसकी वहाँ से ज़मानत जो है वो कैंसिल हो। क्या कहेंगे? हकीकत तो यही है कि एकदम उसे गायब कर दिया गया और बिल्कुल सरासर ये ज़्यादती हुई है कि उसके साथ, गोगी के साथ, कि उसको भी गायब कर दिया गया और उसका पता ना किसी को चला है, किधर गया किधर नहीं गया। तो ये लोग सारे परेशान हैं। घर वाले भी, एक को मार दिया, एक भाई को पकड़ के ले गए हैं। ये सरासर ज़्यादती है। ये नहीं करना चाहिए। एडिशनल आईजी सीसीडी और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान चाहे मारें। बाकी लोग भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर बेशुमार रिटायर्ड पुलिस अफसरान भी मौजूद है जो कोई भी बात नहीं करना चाह रहे। हम कोशिश करते हैं कि जैसे ही जनाजा घर से बाहर आएगा वो भी लाइव मनाजिर आपको दिखाएंगे। और गुज़िश्ता रोज़ जब हम भी मौजूद थे ज़िला कचहरी में, वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ताजर इसी तरह वकला मौजूद थे और उनको ये कहा गया था कि सिविल जज
फैसल महमूद की अदालत में तीफी भट्ट को पेश किया जाएगा और रिमांड हासिल करने के बाद तफ्तीश की जाएगी। लेकिन फिर वहीं जब सब लोग मौजूद थे तो उनको पता चला कि रहीम यार खां में एक मुबैना पुलिस मुकाबले में ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट को मार दिया गया और ये उनका घर है नसीराबाद गुलबर्ग के इलाके में, जहाँ पर इस वक्त जनाजा जो है वो बिल्कुल तैयार और नमाज असर के बाद जनाजा यहाँ पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी। हम वो भी मनाज़र जो है वो आपको लाइव दिखाएंगे। बिल्कुल नाज़रीन, मेरे कैमरामैन अली जाहिद अगर आपको दिखा सके तो ये वो जनाजा ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट का जिसे गुज़िश्ता रोज़ रहीम यार खां के इलाके में मुबैना मुकाबले में मार दिया गया था और नसीराबाद गुलबर्ग से इस वक्त जनाजा जो है वो उठा लिया गया है और अभी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। हम आपको वो भी तमाम मनाज़िर जो है वो दिखाएंगे। यहाँ पर जो लोग साथ जनाजे के हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल, यहाँ पर लोग मौजूद तो हैं लेकिन कुछ लोग जो है वो बात करने में हिचकिचा रहे हैं। नमाज जनाजा के लिए जो मैयत है वो घर से उठा ली गई है। ये नसीराबाद का वो घर है जहाँ पर तीफी भट्ट ग्वाल मंडी से 1986 में यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे और उसके बाद वो यहीं पर रहे। यहाँ पर जो लोग जनाजे में मौजूद हैं, कोशिश करते हैं कि उनसे बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। बेशुमार ताजर मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, लेकिन कुछ कतरा रहे हैं कुछ लोग बात करने के लिए। हम कोशिश करते हैं जो अहले खाना है वो जो साथ हैं इस वक्त उनसे बात की जाए। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने लाइव मनाज़िर देखे। तीफी भट्ट का नमाज जनाजा जो है वो घर के बिल्कुल सामने प्लॉट में अदा कर दिया गया, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे और घर के बाहर जो उस वक्त करीबी अजीज़ भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। क्या नाम आपका? नहीं हफीज। नईम, ये बताएं कि इस सानिया के बारे में क्या कहेंगे और ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट के साथ मुझे पता चला कि आपका एक अरसा गुजरा है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? सर ये सरासर ज्यादती की है सीसीडी ने, जो कुछ किया है इनके साथ, कहा कुछ किया है और किया कुछ किया है। इधर आके उन्होंने कहा अदालतों में पेश करेंगे उनको, तो ले आके उन्होंने लिहाजा उन्होंने ज्यादती की है। एक जानदार इंसान को बेजान करके उन्होंने सारे ख़ानदान को गमज़दा किया। पूरी दुनिया को तकरीबन जितने भी लोग हैं जिनकी उन्होंने हेल्प आउट की हुई है वो सब लोग आके रंजीदे हैं इस चीज़ के ऊपर कि ये बहुत ही गलत सानहा हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये बाज़ करीबी जो ज़राए हैं, फैमिली ज़राए, उनका ये कहना है, आप नाम ना लीजिएगा लेकिन अगर आपके नोटिस में है तो बता दीजिएगा। ये कहा गया है कि आला सियासी शख्सियत के कहने पर उन्होंने कहा कि दुबई हैं और दुबई से पाकिस्तान आ जाएँ, हम आपको जो है वो अदालत में पेश करवाएँगे और जो अदालत सज़ा देगी वो सबको मंजूर होनी चाहिए। जिसके बाद तीफी भट्ट ने जो है ये बात कबूल की और जिस तरह अदालत, दुबई की अदालत में ये बयान भी दिया गया कि मैं अपने मुल्क जाना चाहता हूँ, वहाँ जो अदालत फैसला करेगी मैं उसको कबूल करूंगा। आपके नोटिस में ऐसी बात है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने भी आपसे ये शुरू करने से बाद पहले बताया गया कि काफ़ी लोग थे जिन्होंने कहा था कि जी आप आएँ, उसके बाद जो मेरिट पे फैसला होगा वो किया जाएगा। उनमें आला सियासी शख्सियत, आप नाम ना लीजिएगा, लेकिन क्या आला सियासी शख्सियत भी मौजूद है? सारी जाहिर सी बात है, आपको पता है इनके बगैर तो हो नहीं सकता ये सारा कुछ। ये जब उन्होंने उधर इंटरपोल ने उनको कैच आउट किया तो उसके बाद उन्होंने ये सारी बातें उनसे डिस्कस की है। हालांकि दुबई की हुकूमत ने कहा था कि जी इन्होंने अभी हमारे लवाजमात कुछ जो उनके ऊपर डाले गए थे तो वो पे करने, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने लोग अपनी आला हुकाम जो हजरात थे गए थे उनके पास, उनके साथ इस चीज़ के ऊपर एग्री किया कि चले जी मैं अदालतों में पेश होता हूँ, जो मेरा गुनाह है उसका मैं सजाएवार हूँ। अगर आपकी बात की मैं बिल्कुल तस्दीक करता हूँ कि वहाँ पर जो एक मुकदमा दर्ज करवाया गया था, अगर ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट वहाँ पे ये कह देते, अदालत ने जिस तरह पूछा था कि आप अभी जाना चाहते हैं या नहीं, तो अगर वो ये कह देते कि मैं पहले अभी मैं इधर ही रहना चाहता हूँ, तो फिर वो अदालत ने इंटरपोल के हवाले नहीं करना था। हम भी यही बात करें कि इंटरपोल ने उनको हवाले नहीं करना था। इन्होंने कुछ डिस्कस किया है अवाम ने, कुछ सियासी हजरात ने, तो उस लिहाज से वो वापस आए हैं, लेकिन उनके साथ सरासर ज्यादती हुई है। हम ये समझते कि आपको कब पता चला कि ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट को जो है वो मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया गया? सर ये सुबह तकरीबन 3:30-4 बजे में पता चल गया था कि ये काम हो गया है। आपको किसने इत्तला दी? हमारे करीबी थे दोस्त, उन्होंने हमें इतला कर दी थी कि जी भट्ट साहब के साथ ये सानिया हो गया है।
तो ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट की जो जिस तरह जमानत अबूरी जमानत है, लेकिन वो पेश नहीं हो सकते जिस तरह कल छापा भी पड़ा। उनके तो पास लवाहकीन का ये कहना है कि पुलिस के पास है, पुलिस का ये कहना है कि हमारे पास नहीं। नहीं। तो वो उनकी जमानत सर- भी यकीनन खारिज होगी, तो सर- क्या कहेंगे? सर हम यही कह रहे हैं कि ये क्या है, ये कानून कौन सा है, हमें नहीं समझ आ रही है किस किस्म का कानून है। ये जंगल का कानून है कोई? आप एक दफ़ा एग्री करते हैं हमें कि जी हम कानूनी तौर पे ऊपर जो फैसला होगा वो देंगे, तो कानून को उस चीज़ का पता ही नहीं, ना जजों को पता, ना किसी को पता है। सीसीटीवी उठाती है, बंदे को उठा के मार देती है। ये कौन सा कानून है? जंगल का कानून है? ये कहाँ से शुरू कर रहे हैं, हमें नहीं समझ आ अभी रही। ये ऐसा 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं रहीम यार खान में, और सीसीडी और बाकी पुलिस का ये कहना है कि 7 अफराद छुड़ाने आए, और मुबैना तौर पर ये भी पता चल रहा है कि जी गोगी भट्ट वहां पे मौजूद था। जबकि यहाँ पर बहुत से करीबी जो लोग हैं उन्होंने ये बताया, तस्दीक की है कि गोगी भट्ट जब मुकाबला हुआ तो वो लाहौर में अपने घर में उस वक्त मौजूद था। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? सर यही हम सब कह रहे हैं, हमने तो रो रो के सीख सीख के सबको बता रहे हैं कि जी भट्ट साहब तो अपने घर में थे। ये मुबीना तौर पे आपने जो डाला है कि जी ये सानिया हो गया जी, उन्होंने अटैक कर दिया अपने ही बंदों ने, ऐसा नहीं है। ये आप देख लें, जितनी भी न्यूज़ है सीसीडी की आप सुन लें, ये सेम एज इट इज़ एक ही वकूआ बार बार एक ही प्रमोशन के ऊपर लगा रहे हैं। जो बंदे के साथ जो वकूआ आ रहा है, अपने ही सानिया के ऊपर सीसीडी का एक ही ब्लेम होता है कि जी उनके बंदे आए, अपने बंदे आए और फायरिंग से मार दिया। आपने 50 देख लें खोल के, आप जितनी भी हिस्ट्री देखेंगे सीसीडी जब से आई है यही मुबीना उनका होता है बयान कि जी ऐसे उनके बंदे आए और मार के चले गए। ये कैसे मुमकिन है? आपको इस चीज़ की मुझसे ज़्यादा बेहतर आप समझते हैं इन चीज़ों को कि ये एक ही बयान है इनके पास रह गया कि जी उनके अपने बंदे आए और आगे और उनकी गोली से हलाक हो गई। ये कौन सा वकूआ बना लिया है? बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुनी जो ख्वाजा तरीफ गुलशन लतीफ़ी भट्ट के करीबी अजीज़ हैं उनकी बात सुनी, और यहाँ ये बड़ी अहम बात है कि ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट के अहले खाना का ये कहना है कि उनके घर में जब पुलिस आई तो पुलिस उनको साथ ले गई, लेकिन लाहौर के पुलिस अफसरान का ये कहना है कि ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट को हमने हिरासत में नहीं लिया, लेकिन जिस तरह आज उनकी अदालत में पेशी थी वो पेश ना हुए, जिसकी वजह से है वो जमानत भी कैंसिल कर दी गई है। और